नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी स्पोकन सीरीज में। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि हम लोग स्पोकन सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आज जो है हमारा अगला लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पास्ट में हैड टू। पास्ट में हम हैड टू का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। अगर हमें बोलना हो कि हमें कोई काम करना था, जैसे मुझे स्कूल जाना था, मुझे पैसे निकालने थे, मुझे बैंक जाना था, मुझे पढ़ाई करनी थी, तो या तो हमें कोई काम करना था उसके लिए हैड टू का इस्तेमाल करते हैं, या फिर कोई काम करना पड़ा, जैसे अरे यार मुझे उसके साथ जाना पड़ा, मुझे पानी पीना पड़ा, मुझे मोबाइल ख़रीदना पड़ा, मुझे उसकी मदद करनी पड़ी, तो उसके लिए भी हम हैड टू का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों हैड टू का प्रयोग हम दो प्रकार के वाक्यों के लिए करते हैं, एक कि हमें कोई काम करना था और दूसरा हमें कोई काम करना पड़ा। दोस्तों बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसके हम इंटरोगेटिव, नेगेटिव ये सारे स्ट्रक्चर्स देखेंगे और आज ही हम विल हैव टू का प्रयोग भी सीखेंगे। आज क्या करेंगे, आज हम हैड टू तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि हम विल हैव टू को भी कवर कर पाए। तो ये हमारी लेक्चर की सीरीज होने वाली है, पूरा लेक्चर आप अटेंड कीजिए। 25 से 30 मिनट का लेक्चर होगा, आपके सारे कंसेप्ट में क्लियर करवाऊंगा। तो चलिए, अब आप सब लोगों को यहाँ पर ध्यान जा रहा होगा बच्चों कि सर ये गुड न्यूज़ क्या लिखा हुआ है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सारे बच्चों ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया है। तो मैंने आपके लिए एक अच्छी चीज़ प्लान की है, एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आने वाली है, क्योंकि मैंने सोचा है कि आपको इंग्लिश सिखा कर ही छोड़ना है। सो दैट इज़ वाई आई हैव प्लान समथिंग, आई हैव अ बिग प्लान फॉर यू। मैंने आने वाले एक महीने में आपके लिए बहुत कुछ सोच रखा है बच्चों, बहुत कुछ। और वो आप अगर आप मेरे चैनल पर बने रहेंगे तो आपको नई नई बातें सामने मिलेगी। बहुत कुछ प्लान्ड है, बहुत कुछ सरप्राइज है आपके लिए। तो मैं आपको अभी सिर्फ एक सरप्राइज बता रहा हूँ, फिर उसके बाद एक के अलावा मेरे पास 4 सरप्राइज और है बच्चों। आपको अंग्रेजी सिखाने के लिए मैंने टोटल 5 प्लान करके रखे। तो आज मैं प्लान ए बता रहा हूँ कि आज की जो गुड न्यूज़ है वो ये है कि बच्चों ये जो हमारी लेक्चर सीरीज़ है, जिसमें हमारा जो कंसेप्ट का लेक्चर होता है वो होता है 25 से 30 मिनट का, तो ये तो आपको 30 दिन तक अटेंड करना है। लेकिन अब क्या करूँगा कि इस लेक्चर के बाद आपको रोज़ शाम को, ये सुबह मिलता है लेक्चर, रोज़ शाम को आपको 3 से 4 मिनट का या 5 मिनट का एक एक्स्ट्रा लेक्चर मिलेगा। कितने मिनट का? 3 to 4 मिनट्स का एक एक्स्ट्रा लेक्चर मिलेगा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश की फ्रेजेस, इंग्लिश ना कहावतें होती हैं हिंदी में, मुहावरे, ऐसे अंग्रेजी वाले कहावतें मुहावरतें पढ़ेंगे। उसके अलावा मैं कुछ कॉन्वर्सेशन डिस्कस करूंगा दोस्तों, कि आप बैंक में जाएंगे तो आपको कैसे बात करनी है, आप होटल पे जाएंगे कैसे बात करनी है, आप किसी टूरिस्ट प्लेस पे जाएंगे कैसे बात करनी है, क्लासरूम में टीचर से कैसे बात करनी है। तो कॉन्वर्सेशन पर बेस्ड वीडियो, कंडीशनल सेंटेंसेज हम लोग 5-5 मिनट में डिस्कस करेंगे। तो ये सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है आपके लिए कि मैंने वो लेक्चर्स शूट करना शुरू कर दिए हैं और आपको बिल्कुल अगली क्लास के साथ 5-5 मिनट के वीडियोस भी मिलेंगे। पर एक बात ध्यान रहे, आपको ये लेक्चर्स नहीं छोड़ने। ये जो सीरीज है ये 30 दिनों की है और ये 30 दिनों की सीरीज आपको अटेंड करना ही है। आपसे गुजारिश कर रहा हूं, ये तो अटेंड करना ही है, पर आपको 5-5 मिनट के वीडियोस और मिलेंगे। जो लोग फ्री हैं वो उन 5-5 मिनट के वीडियोस को भी देखें, ताकि उनका प्रोनाउंसिएशन, ताकि उनका कॉन्वर्सेशन, ताकि उनकी अंग्रेजी बोलने की क्षमता का चेकअप हो सके और साथ में वो स्पीड से सीख सके। सो दिस वाज द बिग सरप्राइज फॉर यू। आई थॉट आई शुड टेल यू, दैट्स व्हाई I am telling you. So this was the good news. इसके अलावा गुड न्यूज़ एक और है, 2 है और 3 है, अभी बहुत सारी गुड न्यूज़ बची हुई। मैं आपके लिए बहुत बड़ा प्लान कर रहा हूं। अगर आपको मेरे साथ जुड़े रहना है तो आपको जुड़े रहना पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए मैंने बहुत कुछ प्लान किया है। आई होप यू आर सेटिस्फाइड। अब हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करें और क्या करें, चैनल को लाइक करें। और बस 2 सेकंड की एक और बात बता देता हूं मैं, 2 सेकंड की एक और बात, उसके बाद मैं टॉपिक चालू करता हूं। एक निवेदन है आपसे, आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं बच्चों, तो सब्सक्राइब के साइड में देखिए, आपने सब्सक्राइब किया, उसकी साइड में एक बेल आइकन आता है। ये क्या है? बेल आइकन आता है ऐसा। तो उस बेल आइकन पर भी क्लिक करें, है ना। वो बेल आइकन दबा हुआ दिखना चाहिए, तभी तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा ना। कई बच्चे क्या करते हैं, सब्सक्राइब तो कर देते हैं, वीडियो को लाइक भी कर देते हैं, लेकिन वो बेल आइकन को नहीं दबाते और फिर मेरे वीडियो का वेट करते हैं, फिर मुझे मैसेज करते हैं कि सर हमको वीडियो की लिंक भेजो। बेटा अगर आप इस बेल आइकन को दबा देंगे ना तो वीडियो ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएगा। इसको बोलते हैं नोटिफिकेशन। तो अगर आप उसको क्लिक कर देंगे, है ना, उसमें 3 ऑप्शन आते हैं यहाँ पर, तो आप उसको क्लिक वाला ऑप्शन, सबसे ऊपर वाला ऑप्शन क्लिक करिए। तो उससे क्या रहेगा, आपके पास रोज जब भी वीडियो डलेगा
मिलेगा। जैसे यहाँ से वीडियो पोस्ट हुआ यूट्यूब पर, आपके पास खुद मैसेज आ जाएगा, आपके पास खुद मैसेज आ जाएगा, ऊपर आप देखेंगे नोटिफिकेशन में आपको वीडियो मिलेगा। इसलिए इसको भी दबा दीजिए, नोटिफिकेशन वाली बेल को दबा दीजिए और साथ में हर वीडियो को लाइक करना। मान लो आपने 300 लोगों ने वीडियो देखा तो 300 लाइक होने चाहिए। इतना सा गुजारिश है, इतना सा प्लीज कर दीजिए। चलिए अब हम टॉपिक शुरू करते हैं बच्चों। अब देखिए हमारा टॉपिक है कि हमें कोई काम करना था। क्या करना था? कोई काम करना था, है ना। तो क्या लगाएंगे? हैड टू। जैसे एक वाक्य यहां पर है, कल मुझे मोबाइल खरीदना था। कल मुझे क्या करना था? कल मुझे मोबाइल खरीदना था, मतलब पास्ट में कोई काम करना था। ठीक है, कोई ऐसी एक्टिविटी जो आपको परफॉर्म करनी थी या नहीं करनी थी, तो उसके लिए कल को क्या बोलते हैं? यस्टरडे बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? यस्टरडे। देखो जो बीत गया कल उसको क्या बोलेंगे? यस्टरडे। और जो आने वाला है विच इज येट टू कम, जो आने वाला है उसको बोलते हैं टुमारो। क्या बोलते हैं? टुमारो। ध्यान रखना है, टुमारो नहीं बोलते हैं। क्या नहीं बोलते हैं? टुमारो नहीं बोलते, टुमारो। क्या बोलेंगे? टुमारो। और जो बीत गया कल उसको क्या बोलेंगे? यस्टरडे। तो प्रोनाउंसिएशन पर भी काम करना है। तो कल मुझे मोबाइल खरीदना था, तो कल को बोलेंगे यस्टरडे। अब ये हमारा वाक्य, मुझे मोबाइल खरीदना था, है ना, कोई काम करना था, तो मुझे को बोलेंगे आई। अब खरीदना था तो हैड टू, कोई काम करना था तो आई हैड टू। और वर्ब क्या है? खरीदना, परचेज, तो आई हैड टू परचेज मोबाइल। इस प्रकार से वाक्य बनेगा। एक और देखते हैं, हमें मैच जीतना था। हो सकता है आप मैच हार गए हो, तो हमें मैच जीतना था। कैसे बनाएंगे? हमें को क्या बोलते हैं? वी। और कोई काम करना था तो क्या आ जाएगा? हैड टू। वी हैड टू। और जीतने को क्या बोलते हैं? विन। वी हैड टू विन द मैच। वी हैड टू विन द मैच, है ना। हमें मैच जीतना था। अब प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड टू है। तो चूंकि एक ही हैड टू है, जब भी कोई हेल्पिंग वर्ब एक होगी तो टेंशन ही खत्म हो जाता है। दो हो तो प्रॉब्लम होती है, तो हमें सोचना पड़ता है कि भाई डू का प्रयोग यहाँ करो, डस का यहाँ करो। लेकिन चूंकि हेल्पिंग वर्ब कितनी है? वन है, हेड टू एक ही, इसलिए जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे ही है, शी है, इट है, आई है, वी है, दे है, यू है, नेम्स है, तो आपको सभी के साथ क्या लगाना है? हैड टू लगाना है। इसलिए आई हैड टू, ही हैड टू, दे हैड टू, वी हैड टू, राहुल हैड टू, राम हैड टू, रहीम हैड टू, सबके साथ हैड टू आ जाएगा। इसीलिए यहाँ पर मैंने आई के साथ भी हैड टू लगाया, वी के साथ भी हैड टू लगाया। एक और वाक्य देखते हैं, उसे खाना खाना था, उसे खाना पकाना था, उसे खाना पकाना था। अब देखिए प्यारे बच्चों ये वाक्य है, उसे खाना पकाना था, तो क्या आ जाएगा? ही। उसे को ही बोलते हैं, और ये हमने लगाया हैड टू क्योंकि कोई काम करना था। अब पकाने को बोलते कुक, ही हैड टू कुक, और खाने को बोलते फूड। तो ये हमारा वाक्य बन गया, ही हैड टू कुक फूड। अब ऐसे बहुत सारे वाक्य हम बना सकते हैं। आप तो समझदार है, आपको बताने की आवश्यकता नहीं कि प्रैक्टिस कैसे करते हैं। जैसे मैं एक हाथ में बोलूँगा, मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ, जिसको ड्रिलिंग बोलते हैं, तो आपको ड्रिलिंग करवाता हूँ। जब मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊँ प्यारे बच्चों, तो आपको इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम समझ लीजिए, कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। मैंने ये हैंड लिया और ये हैंड लिया प्यारे बच्चों। अब दो हाथों से प्रैक्टिस करनी है, एक हाथ से हिंदी बोलूँगा, एक हाथ से अंग्रेजी बोलूँगा। मुझे जाना था, आई हैड टू गो। मुझे खाना था, आई हैड टू ईट। मुझे बैठना था, आई हैड टू सीट। मुझे तुमसे बात करनी थी, आई हैड टू टॉक टू यू। मुझे मेले में जाना था, आई हैड टू गो टू फेयर। मेले को फेयर बोलते हैं, ठीक है। एक सुंदर भी होता है फेयर, एक मेला भी होता है फेयर, ठीक है। फिर आई के बाद आप ले लो ही। उसे नाचना था, ही हैड टू डांस। उसे हंसना था, ही हैड टू लाफ। उसे मिलना था, ही हैड टू मीट। बोलते ना, अरे यार तुम अब आ रहे हो, तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा था, समवन वॉज वेटिंग फॉर यू। उसे तुमसे मिलना था, ही हैड टू मीट यू, या ही वॉन्टेड टू मीट यू। तो वांटेड भी आ सकता है, हैड भी आ सकता है, क्योंकि हम हैड टू पढ़े तो हैड लगाएंगे। मुझे अंग्रेजी सीखनी थी, है ना। कई बच्चे मुझे मैसेज करते हैं, कई बच्चे करते हैं। आजकल दिन में 100 से 150 मैसेज आते हैं। कुछ लोग भोपाल से, ग्वालियर से, उसके अलावा कल जबलपुर से 2 मैसेज मेरे पास आए। जो बंदे MSc एग्रीकल्चर कर रहे हैं, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि सर आपकी हमने सीरीज़ देखी, हम अटेंड करना चाहते हैं। मैंने कहा बिल्कुल अटेंड करिए, आपके पास मोबाइल है, बस आपके पास रोज़ एक वीडियो आ जाएगा, आप देखिए। बस 1 महीने की बात है, 1 महीने के बाद आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप अंग्रेजी बोलने लगोगे। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों ये बेसिक कंसेप्ट था। तो बहुत सारे लोग अक्रॉस इंडिया, पूरे भारत से लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ। आप तो हमारे अपने हैं, पास के, तो आप बिल्कुल जुड़े रहिए, वरना बहुत कुछ मिस हो जाएगा। तो हम दे लेते हैं। उनको युद्ध करना था या उनको लड़ना था, दे हैड टू फाइट।
है ना। हमें टीवी देखनी थी, हमें ले लिया हमने, हमें टीवी देखनी थी, तो वी हैड टू वॉच टीवी। तो प्यारे बच्चों ये था हमारा सिंपल सेंटेंस। हमने किसका प्रैक्टिस किया अभी? सिंपल सेंटेंस का प्रैक्टिस किया। कई बच्चे बोलते हैं सर स्ट्रक्चर भी लिखवा दिया करो। अगर आप चाहते हो कि मैं स्ट्रक्चर लिखवाऊं तो स्ट्रक्चर भी लिखवा दूंगा। स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, इसका लगाना है तो सब्जेक्ट प्लस हेड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं स्क्रीन पर स्ट्रक्चर दे दिया करूंगा पर बोर्ड पर नहीं लिखवाऊंगा, क्योंकि स्ट्रक्चर दिमाग में ज़्यादा घुसेड़ना नहीं है, स्ट्रक्चर से कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, कंसेप्ट के लिए अच्छा है इसलिए मैं पूरा समझा देता हूँ। अगर आपकी आगे डिमांड रही तो मैं स्ट्रक्चर भी लिख दूंगा। ऐसे बच्चे जो स्ट्रक्चर बेस्ड पढ़ना चाहते हैं कमेंट में लिखिए कि सर हमें स्ट्रक्चर से पढ़ाइए, मैं स्ट्रक्चर भी लिखवा दिया करूंगा। एक लाइन का स्ट्रक्चर होता है। वैसे इतना सिंपल है अंग्रेजी कि आपको ऐसे ही समझ में आता है। भाई हेड टू पढ़ रहे हैं तो हमने हेड टू रख दिया हेल्पिंग वर्ब, बाकी तो हमें दिख रहा है सेंटेंस में, वो लिखना है। ठीक है, अभी देखो ये तो हो गया सिंपल सेंटेंस प्यारे बच्चों। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे। क्या बनाएंगे? नेगेटिव, फिर इंटरोगेटिव, फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव, प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम जाएंगे फ्यूचर पर। चलिए तो ये इरेज कर देते हैं। अब देखिए कि मुझे नेगेटिव बोलना है। मान लो मुझे एक वाक्य बोलना है कि मुझे पानी नहीं पीना था। मुझे पानी नहीं पीना था। मुझे पानी नहीं पीना था। कैसे बनाएंगे दोस्तों? चूंकि नेगेटिव है। अब यहाँ पर कुछ बातें ध्यान रखनी है। हमें ध्यान रखना है कि हैड नॉट टू नहीं आएगा। जैसे हैज़ टू और हैव टू के बाद नॉट नहीं लगा ना, ऐसे हैड टू के बाद नॉट नहीं लगाना। हमने प्रेजेंट में डूडस्ट लगाया था, तो यहाँ पर हैड टू के साथ आ जाएगा डिड। मतलब जब भी वाक्य नेगेटिव बनाएंगे तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? डिड आ जाएगा। ठीक है, देखिए आप देखिए अब हमें क्या करना पड़ेगा? मैं आपको एक बना देता हूँ फिर आपको कंसेप्ट समझाता हूँ। और यहाँ पर आ जाएगा डिड नॉट। क्या आ जाएगा? आई डिड नॉट। और उसके बाद ये हैड टू है ना, ये हैव टू में कन्वर्ट हो जाएगा। जब भी डिड आएगा तो हैड टू किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हैव टू में। तो आई डिड नॉट हैव टू ड्रिंक वाटर या टेक वाटर। ड्रिंक वाटर या फिर टेक वाटर। समझ में आ रहा है बच्चों? मैंने आपको पहले भी समझाया था, इसलिए जो पूरी सीरीज देख रहे हैं ना उसको मुझे ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फिर भी मैं समझा देता हूँ। क्योंकि बच्चों ये डिड, यहाँ पे डिड आया तो यहाँ पे मैंने हैड टू को हैव टू कर दिया। तो ऐसा किस लिए किया? क्योंकि आपको फिर बता देता हूँ बच्चों, ये डिड है ना और ये हैड है, ये दोनों ही वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। क्योंकि ये भी एक मेन वर्ब है, ये भी एक मेन वर्ब है, इनका डबल यूज है, डबल स्टैंडर्ड है ये। जैसे डू डिड डन एक हेल्पिंग वर्ब भी है, सॉरी मेन वर्ब भी है डू डिड डन, और डिड का प्रयोग हम हेल्पिंग वर्ब के यूज में भी करते हैं। उसी प्रकार हैड एक मेन वर्ब भी है और इसका प्रयोग हम लोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी करते हैं। तो ये दोनों ही सेकंड फॉर्म है। मैं आपके इनको चारों फॉर्म बता देता हूं। देखिए प्यारे बच्चों, एक होता है डू डिड डन और डूइंग। उसी प्रकार होता है हैव हैड हैड और हैविंग। समझ में आ रहा है? अगर इनके पांचवें फॉर्म लिखने चाहो तो सर पांचवें फॉर्म क्या होंगे? तो यहाँ पर पांचवा फॉर्म हो जाएगा डज और यहाँ पर पांचवा फॉर्म हो जाएगा हैज। ये 5 फॉर्म आपको कोई नहीं बताएगा। आपको जो गाइड्स होती है उसमें 3 फॉर्म ही मिलेंगे या खूब से खूब 4 मिल जाएंगे। ये 5 फॉर्म कुछ ही बुक्स में दिए हुए हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे साथ जुड़े रहोगे तो पूरा कंसेप्ट क्लियर करके छोड़ूंगा, पूरा कंसेप्ट। देखिए ये 5 फॉर्म है। अब यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ? देखो ग्रामेटिकली आपको समझना पड़ेगा। मेरे साथ अगर आप पढ़ोगे तो मेरा वादा है कि मैं आपको एक स्टूडेंट नहीं एक टीचर बना के छोड़ूंगा। आप अंग्रेजी के टीचर बन सकते हो। जितने लोगों ने भी एमए इंग्लिश किया है ना या बीए इंग्लिश किया है ना, सुन लेना, अंग्रेजी के टीचर बन जाओगे, लाइफ बन जाएगी। इसलिए पूरे कंसेप्ट क्लियर करिए, क्योंकि ये वर्ब के टोटल 5 फॉर्म होते हैं। अब यहाँ पर हमने मुझे पानी नहीं पीना था तो आई डिड नॉट हैव टू ड्रिंक वाटर। तो सर यहाँ पर डिड नॉट तो समझ में आता है कि नेगेटिव में डिड नॉट हो जाता है, लेकिन ये हैड टू को हैव टू इसलिए किया बच्चों कि ये भी V2 है और ये भी V2 है। मतलब ये भी वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ये भी वर्ब का सेकंड फॉर्म है। अब 2 वर्ब के सेकंड फॉर्म एक साथ नहीं आ सकते, 2 वर्ब के सेकंड फॉर्म एक साथ नहीं आ सकते। इसलिए या तो मुझे इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा या इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसे ना कन्वर्ट करते हुए हमने इसको तो डिड ही रहने दिया, लेकिन इसको हैड टू को हैव टू कर दिया। इसको हैड टू को क्या कर दिया प्यारे बच्चों? हैव टू कर दिया, ताकि सेंटेंस का स्ट्रक्चर तथा नियम और रूल्स पूरे बने रहें। सो दैट इज वाई हमने ये 2 सेकंड फॉर्म ना बने। अब क्या हो गया? अब यहाँ पर ये सेकंड फॉर्म तो है, लेकिन ये क्या बन गया? फर्स्ट फॉर्म बन गया, है ना। आई डिड नॉट हैव टू ड्रिंक वाटर, मुझे पानी नहीं पीना था। ठीक है, ये सेंटेंस। तो ये ध्यान रखना है, ऐसे सारे वर्ब्स के मैं आपको लास्ट में चार्ट दे दूंगा,
आने वाले लेक्चर्स में आपको दे दूंगा चार्ट, जो वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा। वैसे आप गूगल पर सर्च करके चार्ट में कम से कम 500-700 वर्ब याद कर सकते हैं। तो दिस वाज नेगेटिव। नाउ अब थोड़ी आगे प्रैक्टिस करते प्यारे बच्चों। देखिए अब एक और वाक्य लेते हैं, है ना, क्योंकि मुझे 1-2 वाक्य तो लिखने दिया करो, भागना नहीं है। देखिए हमें या हम लेते हैं उन्हें, सब्जेक्ट चेंज कर लिया करो। उन्हें तुमसे बात नहीं करनी थी। उन्हें, कई बात होता है ना, उन्हें तुमसे बात नहीं करनी थी। ये देखिए उन्हें तुमसे बात नहीं करनी थी, तो उन्हें को क्या बोलेंगे? दे। सबको पता है ना, मैंने आपको समझा दिए प्रोनाउन, पुरानी क्लासेस देख लो। दे, अब दे अब नहीं करनी थी, अगर करनी थी तो दे हैड टू टॉक टू, अब तुमसे तो यू, लेकिन चूंकि नहीं करनी थी तो यहां पर क्या आ जाएगा? डिड नॉट, और डिड नॉट जैसे ही आया तो हैव टू हो जाएगा। हैड टू का क्या हो गया? हैव टू। तो दे डिड नॉट हैव टू टॉक टू यू, दे डिड नॉट हैव टू टॉक टू यू, है ना, उन्हें तुमसे बात नहीं करती। चलिए इसकी प्रैक्टिस करते हैं। मम्मी मुझे खाना नहीं खाना था। मॉम कॉमा आई डिड नॉट हैव टू टेक फूड। राहुल को अमेरिका नहीं जाना था। राहुल डिड नॉट हैव टू गो टू अमेरिका। तुम्हें मेरी कुर्सी पर नहीं बैठना था। यू डिड नॉट हैव टू सिट ऑन माई चेयर। ठीक है, आप चेयर की बात करते हैं तो कुर्सी अगर खुली हो, बेंच जैसी हो, मतलब उसमें कुछ ये आर्म्स नहीं लगे हो, तो वहाँ पे ऑन आता है, ऑन द बेंच, ऑन द चेयर। लेकिन अगर कोई कुर्सी बड़ी हो, है ना, जिसमें आर्म्स हाथ रखने की जगह रखी हो, तो वहाँ पर बोलेंगे इन द चेयर। ठीक है, जिस पे प्रिंसिपल बैठता है वो जो उस कुर्सियों में इन द चेयर आता है। ध्यान रखना, जो बड़ी कुर्सी आती है ना, बड़ी चेयर में इन द चेयर आता है, क्योंकि ऐसी कुर्सी जिसमें आर्म्स है या ऐसी कुर्सी जिसमें आप कंफर्टेबल बैठ सकते हो, तो कंफर्टेबली बैठ सकते हो तो वहाँ पर इन द लगाना है। लेकिन किसी बेंच हो या किसी छोटी स्टूल पर बैठे हुए हो तो आपको क्या लगाना है? ऑन लगाना है। कंसेप्ट इज़ वेरी क्लियर। तो ऐसे आप प्रैक्टिस कर लेंगे, बहुत सारे वाक्य बना लेंगे। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आप चाहें तो इनको क्या कर लीजिए बच्चों, इसको कॉपी कर लीजिए अपनी कॉपी में। अब हम देखेंगे इंटरोगेटिव। अब मैंने आपको कई बार सिखाया है कि जब भी कोई इंटरोगेटिव वाक्य बनाना हो प्यारे बच्चों, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो हेल्पिंग वर्ब है उसको आगे ले आएंगे। ठीक है, जैसे एक वाक्य आया, क्या उसे स्कूल जाना पड़ा? क्या उसे स्कूल जाना पड़ा? क्वेश्चन मार्क। तो क्या के लिए? तो उसे को हमने लगा लिया ही। अब चूंकि इंटरोगेटिव है तो डिड को आगे लगा दो। इंग्लिश सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल होता है, ध्यान रखना है, कैपिटल। डिड ही हैव टू को नहीं भूलना है। डिड ही हैव टू गो टू स्कूल? डिड ही हैव टू गो टू स्कूल? क्या उसे स्कूल जाना पड़ा? लास्ट में क्वेश्चन मार्क, है ना। एक और बनाते हैं, क्या तुम्हें मूवी देखनी पड़ी? मूवी को फिल्म बोलते हैं। क्या तुम्हें मूवी देखनी पड़ी? क्वेश्चन मार्क। तो क्या को बोलेंगे? डिड, क्योंकि चूंकि हम हैड टू वाली बात कर रहे हैं, इंटरोगेटिव में डिड आता है। डिड, तुम्हें को यू बोलते हैं। अब बचा हैव टू, यहाँ रख दिया। डिड यू हैव टू, और मूवी देखने के लिए क्या यूज़ करते हैं? वॉच। डिड यू हैव टू वॉच मूवी? थोड़ा बोलने में अजीब लगेगा लेकिन सेंटेंस ऐसे ही बनते हैं। तो ऐसे हमें क्या करना है प्यारे बच्चों? ऐसे हमें प्रैक्टिस करनी। समझ में आ रहा है आपको? ये पूरा समझने की कोशिश कीजिए। स्ट्रक्चर लगेगा मुझे बताइए, मैं स्ट्रक्चर नीचे उसमें स्क्रीन पे दे दिया करूंगा। चलिए समझ में आ रहा है? तो ये था, तो कोई काम करना पड़ा या करना था। ठीक है, क्या उसे स्कूल जाना पड़ा? तब भी हैव टू लगाएंगे, डिड हैव टू लगाएंगे, और करना था तब भी लगाएंगे, दोनों के लिए होता है। आई होप कि समझ में आपको आ रहा होगा। अब आपको एक एक्स्ट्रा बात मैं आपको और बता देता हूँ। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है वॉच। तो वॉच और सी में क्या अंतर है पता है क्या आपको? जो वॉच लगाते हैं तो वॉच बच्चों, वॉच एक होता है सी। ये दोनों का उपयोग ही हम देखने के लिए करते हैं, दोनों एक मेन वर्ब्स हैं। लेकिन वॉच का प्रयोग हम क्या करते हैं? जब कोई टेक्निकल वस्तुएं ऐसी कोई चीज़ जब किसी को हम ध्यान से देखते हैं, ध्यान से देखना, है ना। जैसे हम मूवी देख रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हम उसे ध्यान से देखेंगे,
है ना। कई कई बार तो क्या करते हैं ना, पॉपकॉर्न खाते हुए पॉपकॉर्न नाक में घुस जाता है, क्योंकि इतना ध्यान, मान लो आपकी फेवरेट मूवी आ रही, कोई हॉलीवुड मूवी देख रहे हैं, और इफ़ यू आर वॉचिंग अ हॉरर मूवी, देन व्हाट हैपेंस कि आपका जो पॉपकॉर्न है वो नाक में घुस जाता है, क्योंकि आप इतने ध्यान से देखते हैं। तो इसीलिए जब किसी वस्तु को ध्यान से देखेंगे तो उसको बोलते हैं निहारना, वॉच करना, ठीक है, वॉचिंग। और सी मतलब सामान्य रूप से देखना। मैंने तुम्हें वहाँ देखा, तुम वहाँ क्रिकेट खेल रहे थे, तो क्या आ जाएगा, सी। आई सा यू प्लेइंग क्रिकेट, अंडरस्टैंड। तो सी मतलब नॉर्मल किसी चीज़ को देखना जिसमें हमें ध्यान की आवश्यकता नहीं है। समझ में आ गया, कंसेप्ट क्लियर हुआ, आज हुआ ना कंसेप्ट क्लियर। जुड़े रहोगे तो बहुत सारे पर्दे खुलने वाले हैं, बहुत सारे अंग्रेजी के पर्दे खुल जाएंगे, बस बने रहना है। और मेरी पढ़ाई अगर आपको पसंद आ रही हो तो मेरे लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अभी कर दे। सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए अब हम जाते हैं सीधा फ्यूचर में। अब फ्यूचर में बच्चों, फ्यूचर में क्या आ जाएगा, विल हैव टू। क्या आ जाएगा, फ्यूचर की बात कर लेते हैं, दिख रहा है ना आप लोगों को। फ्यूचर में आ जाएगा आपका विल हैव टू। क्या आ जाएगा फ्यूचर में, विल हैव टू, है ना। कोई काम करना होगा या कोई काम करना पड़ेगा। मैं लिख देता हूं मीनिंग इसका, कब इस्तेमाल करना है, कोई काम करना होगा या फिर कोई काम करना पड़ेगा। ये दोनों टाइप के सेंटेंस के लिए हम लोग विल हैव टू का प्रयोग करते हैं। जैसे वाक्य बोला, तुम्हें शादी में आना पड़ेगा, यू विल हैव टू कम टू माई मैरिज, है ना। तुम्हें शादी में नाचना पड़ेगा, यू विल हैव टू, गा आया तो यू विल हैव टू डांस इन द मैरिज। तो कोई काम करना पड़ेगा या कोई काम करना होगा। तुम्हें अभी जाना होगा, यू विल हैव टू गो नाउ, ओके, नाउ नहीं नाउ, थोड़ा सा मुंह फाड़ के बोला करो, है ना। तुम्हें मेरे पैसे वापस करने होंगे, यू हैव टू रिटर्न माई, तो यू विल हैव टू रिटर्न माई मनी, विल हैव टू लगाना है, तो कोई काम करना होगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब है विल हैव टू। तो चूंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब है ना, तो सारे सब्जेक्ट्स के साथ, विद ऑल सब्जेक्ट्स के साथ हमें क्या लगाना है, विल हैव टू लगाना है। जैसे ही आ गया, दे आ गया, यू आ गया, आई आ गया, कुछ भी आ गया, वट एवर कम्स, तो आपको सभी के साथ विल हैव टू लगाना है, ठीक है, और उससे वाक्य बनाना है। स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, कॉमन है। एक ही बात को हम बार बार कहाँ तक सिखाएंगे आपको थोड़ा सीरियस होकर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वी आर लर्निंग एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो चलिए इसके कुछ वाक्य देखते हैं बच्चों। अब देखिए इसके वाक्य बनाते हैं हम लोग, कैसे वाक्य बनाएंगे इसके प्यारे बच्चों। आई होप कि आपको सब समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके वाक्य देखते हैं। तुम्हें अमेरिका जाना पड़ेगा, ये भी बोल सकते हैं, अमेरिका जाना पड़ेगा। देखो बच्चों, आप यहाँ पर है ना बहुत सारी नई नई वर्ब ले सकते हो, बहुत सारी नई नई वर्ब ले सकते हो। यहाँ पे जाने के अलावा बहुत सारी आती है, खाना, लड़ना, झगड़ना, पढ़ना, सुनना, याद करना, है ना, बहुत सारी वर्ब्स होती है। मैं सिंपल वर्ब्स लेता हूँ, मैं इसलिए लेता हूँ ताकि जो बच्चे, देखिए इस वीडियो को छोटे बच्चे भी देख रहे हैं, कॉलेज वाले बच्चे भी देख रहे हैं, ऑफिस वाले लोग भी देख रहे हैं, और जो कई लोग तो ऐसे जो 50 साल उम्र के हो गए वो भी देख रहे हैं, क्योंकि वो भी अंग्रेजी सीखना चाहते हैं। तो इसीलिए मैं कॉमन वर्ब लेता हूँ ताकि जो कंसेप्ट है वो समझ में आ जाए, अंडरस्टैंड। बाकी जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना प्यारे बच्चों, तो आप थोड़ी टफ वाली वर्ब्स लीजिए, टफ वर्ब्स, जो कठिन वाली वर्ब्स होती है, जिनकी स्पेलिंग टफ होती है, वो लीजिए। यू, अब पढ़ेगा के लिए क्या आ जाएगा, यू विल हैव टू गो टू अमेरिका, यू विल हैव टू गो टू अमेरिका, ये हो गया, है ना। तुम्हें अमेरिका नहीं जाना पड़ेगा, तो नेगेटिव बनाएंगे, यू विल। पहले अब देखो यहाँ पर 3 वर्ड की हेल्पिंग वर्ब है, 1 2 3, तो हमें सिर्फ पहले वर्ड के बाद क्या लगाना होता है, नॉट लगा दीजिए। तो क्या आ जाएगा, यू विल नॉट हैव टू गो टू अमेरिका, ठीक है। वो लाइन मतलब वो वैसा ही आ जाएगा। अब इंटरोगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, विल यू हैव टू गो टू
अमेरिका क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, विल यू नॉट हैव टू गो टू अमेरिका। ठीक है, इनके मीनिंग भी होना चाहिए। ये चार प्रैक्टिस करने के लिए बनाते हैं। चार क्यों बनाते हैं, प्रैक्टिस करने के लिए। जैसे बच्चों, जैसे तुम्हें अमेरिका जाना पड़ेगा, यू विल हैव टू गो टू अमेरिका। तुम्हें अमेरिका नहीं जाना पड़ेगा तो यू विल नॉट हैव टू गो टू अमेरिका। क्या तुम्हें अमेरिका जाना पड़ेगा, विल यू हैव टू गो टू अमेरिका। क्या तुम्हें अमेरिका नहीं जाना पड़ेगा, विल यू नॉट हैव टू गो टू अमेरिका। अब विल नॉट को क्या बोल सकते हैं, बताया था, मैंने बताया था, विल नॉट को वांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वांट। याद आया कि नहीं आया, वेरी गुड, तुम तो बहुत टैलेंटेड हो बच्चों। आप जैसे बच्चे पढ़ने वाले बच्चे मिलना सौभाग्य की बात है। ठीक है, मुझे तो भवसागर से पार लगा दोगे आप, लेकिन मेरी गुरु दक्षिणा वही होगी जिस दिन आप अंग्रेजी बोलोगे, मैं आपको कुछ भी सिखा पाऊँ, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ध्यान से देखोगे तो बहुत कुछ सीखने वाले हो। जो भी हो, देखिए आपके परिवार में जो भी अंग्रेजी सीखना चाहता है उन सबको भेजिए, अपने रिश्तेदारों को, मामा के लड़के को, मामा की लड़की को, काका के लड़के को, काका की लड़की को, जितने भी रिश्तेदार है ना, शेयर का ऑप्शन आता है यूट्यूब में, नीचे शेयर का ऑप्शन आता है, दिख रहा होगा ऐसे डंडा, उस शेयर पर क्लिक कीजिए और व्हाट्सएप के माध्यम से अपने वीडियो की लिंक भेज दीजिए और उन्हें लिखिए कि ये वीडियो आप भी देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सर बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं। आप सब्सक्राइब करो चैनल को और आप भी रोज वीडियो देखिए। हम तो सीख रहे हैं, आप भी सीखिए, हम सबको सिखाएंगे। तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से यू बच्चों, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। तो ये था हमारा पूरा का पूरा हैड टू और विल हैव टू का कंसेप्ट बच्चों। अभी हम क्या करेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे। क्या कर लेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं, है ना, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे। जैसे कि आप बोलिए, आप फ्यूचर करते हैं, तुम्हें क्रिकेट खेलना पड़ेगा, यू विल हैव टू प्ले क्रिकेट। विराट कोहली को सेंचुरी बनानी पड़ेगी, विराट कोहली विल हैव टू मेक सेंचुरी, है ना। करीना को खाना पकाना पड़ेगा, करीना विल हैव टू कुक फूड। ठीक है, करीना को ऑफिस जाना पड़ेगा, करीना विल हैव टू गो टू ऑफिस। सर आपको अंग्रेजी सिखानी पड़ेगी, सर यू विल हैव टू टीच इंग्लिश, है ना, या विल हैव टू टीच इंग्लिश। उसके अलावा तुम्हें टीवी बंद करनी पड़ेगी, सब सो गए हैं ना, तो यू विल हैव टू स्विच ऑफ टीवी। चालू करने को स्विच ऑन, बंद करने को स्विच ऑफ, ध्यान रखना है। देखो ये वर्ब बड़ी शानदार है, स्विच। अब चालू करना हो तो क्या दबा दो, ऑन, बंद करना हो तो ऑफ। स्विच ऑन, स्विच ऑफ, स्विच ऑन, स्विच ऑफ, इस तरीके से। ठीक है, आप भी जब बचपन में क्या करते थे, बटन दिखती थी तो क्या करती इच्छा करती थी, है ना, व्हेन यू वर चाइल्ड, व्हाट यू यूज्ड टू डू, यू यूज्ड टू press the button, switch on, switch off, switch on, switch off. तो बेटा दिस वॉज अ टोटली वीडियो, यू कैन प्रैक्टिस अलॉट। आप जितनी प्रैक्टिस करना चाहे उतनी प्रैक्टिस करिए। आपका होमवर्क है 100 सेंटेंस बनाना है, 100 सीखना है तो 100 बनाना पड़ेगा। लॉकडाउन में वैसे कोई काम नहीं है, आपके पास अगर समय हो, यू मेक 100 सेंटेंस अबाउट पास्ट, had to, and you also prepare 100 sentence of future, will have to. I hope you understand what I am saying, and I am very serious to teach you better. In the future we are planning a lot to teach you English, and I guarantee that if you keep watching my videos you are going to speak very fluently soon. This is my promise, as I have been doing the promise since beginning. Okay, that's great thing. Now बच्चों, अब देखिए आपने पूरा कंसेप्ट तो पढ़ लिया है। अब बहुत सारी ऐसी बातें होती जो मैं आपको एक्स्ट्रा देना चाहता हूं बच्चों, बहुत सारी ऐसी बातें होती है। तो अब देखिए आपको मैं एक दे रहा हूं कि आप सब तो देख रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे। बोसम फ्रेंड्स का मतलब क्या होता है बताओ, दिख रहा है आपको, दिख रहा है क्लियर? बोसम फ्रेंड्स का मतलब बताइए, बताइए, चलिए इसका मतलब बता दीजिए। बोर्न विथ सिल्वर स्पून, बोर्न विथ, दोनों का ही मतलब मुझे बताओ, बताइए, कमेंट में लिखिए। बोसम फ्रेंड्स, बोर्न विथ सिल्वर स्पून, बताइए ना। अरे भाई बताना तो पड़ेगा ना, बताइए। मैंने इसलिए हटिया किया ताकि आपको दिख जाए। अब दिख रहा है, वेरी गुड। देखो बोसम फ्रेंड्स का मतलब होता है बच्चों, ये दो है, दोनों फ्रेजल वर्ब्स हैं। ठीक है, हम ऐसे छोटी छोटी बातें समझ में आए, सीखते चलेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये तो अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया, विल हैव टू वाला और हैड टू वाला। अब दो ज्ञान की बातें सीख लेते हैं। जाते जाते रोज 2-3 वर्ड आपको नए सिखा के जाऊंगा, रोज 2-3 वोकैबुलरी आपको देते जाऊंगा। बॉसम फ्रेंड का मतलब होता है लंगोटिया यार, बचपन के मित्र। क्या होता है? बचपन के मित्र, बचपन के मित्र। आपका भी कोई मित्र होगा, मेरी हिंदी कमजोर है, हिंदी की मात्राओं पर ध्यान मत देना, ठीक है, अंग्रेजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बोसम फ्रेंड्स का मतलब होता है, क्या होता है
कि पता है वो कुंदन और कमलेश तो बोजम फ्रेंड्स हैं, सो दे आर बोजम फ्रेंड्स, बचपन के मित्र हैं। ठीक है, आपके पास भी आपका भी कोई बोजम फ्रेंड होगा तो अपने फ्रेंड को लिखिए कि यू एंड मी आर बोजम फ्रेंड्स, मतलब बचपन के मित्र हैं। लंगोटिया यार है ना, लंगोटिया यार होता है। अब बोर्न विथ सिल्वर स्पून, ये डबल ओ है, बोर्न विथ सिल्वर स्पून, तो मतलब जो चांदी की चम्मच के साथ पैदा हुआ हो। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये जो दिख रहा है ये नहीं होता है, इसका मतलब होता है ना, बड़ी रिच फैमिली में पैदा होना, मतलब अमीर फैमिली में पैदा होना। अमीर की स्पेलिंग मुझे पता नहीं है, अमीर परिवार या घराने में, अमीर परिवार में पैदा होना। बहुत सारे लोग हुए हैं, अपने सिंधिया जी भी हुए हैं ना, सिंधिया जी भी अमीर घराने में पैदा हुए हैं, उनमें उनकी कोई गलती नहीं है, पर लोग ऐसा बोलते हैं। तो देखो कभी तो पॉलिटिकल कमेंट्स को अवॉइड करना चाहिए, पर कभी कभी मन से निकल आती है। मैं किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ, मैं शिक्षक हूँ और मैं बच्चों से बिलोंग करता हूँ, बच्चों के लिए हूँ। देखिए बच्चों, तो बॉर्न विथ सिल्वर स्पून मतलब अमीर परिवार में पैदा होना। अब वो तो बोर्न विथ, वो तो क्या है ना भाई, राहुल के बारे में तो मैं एक ही बात बोलूँगा, बोर्न विथ सिल्वर स्पून, इस तरीके से। तो वो क्या हुआ है, अमीर परिवार में पैदा हुआ है। तो बच्चों ये 2 वर्ड लिख लीजिए, रेड पेन से लिख लीजिए, आपको याद करना है, लर्न करना है और इसका समय आने पे इस्तेमाल करना है ना, दिस इज वर्ड। तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मैंने पढ़ाया समझ में आया होगा। मैंने आपको बोला है कि सब्सक्राइब के साथ में जो नोटिफिकेशन की बटन है उसको ऑन कर दीजिए, ताकि आपको रोज नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब ये हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। हमने कल पढ़ा था, लास्ट वाली क्लास में पढ़ा था हैज़ टू हैव टू। आज की क्लास में 2 टॉपिक कवर किए, हैड टू जिसका मतलब होता है कोई काम करना पड़ा या करना था, और विल हैव टू हमने कवर किया, कोई काम करना पड़ेगा। तो हमने 3 टॉपिक कंप्लीटली कवर कर लिए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ होगा। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, इसलिए आप वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को ग्रो करने में मदद करें। तो आप यहाँ तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।